Coming to the question, the sum of the third and the seventh terms of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of the first 16 terms of an AP. हमें क्या दिया हुआ है? सम ऑफ थर्ड और सेवंथ टर्म्स ऑफ एन AP क्या दिया हुआ है? 6। उनका प्रोडक्ट जो दिया हुआ है वो है 8। हमें मालूम क्या करना है? सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। तो जो गिवन कंडीशंस है पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास? पहला तो थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का जो सम है वो है 6 मीन्स A3 प्लस A7 इज इक्वल टू कितना है? 6। करेक्ट। और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है उनका? A3 इंटू A7 जो है वो है कितना? 8। ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो जैसा कि हमें पता है nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ एन AP का। तो अगर इस क्वेश्चन के लिए A3 और A7 के लिए हम इस फॉर्म में अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? A3 के लिए n जो होगा वो 3 और A7 के लिए n क्या होगा? 7। फॉर A3 n क्या होगा? 3 और A7 के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 7। करेक्ट। अब इसी इक्वेशन में ब्रेक करेंगे इस पैटर्न में तो क्या होगा? दिस इंप्लाइज A3 ये हो जाएगा आपका A प्लस n की जगह क्या होगा? 3 माइनस 1 इंटू डी प्लस A7 मीन्स A प्लस n की जगह क्या होगा? 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया? 6। करेक्ट। तो दिस इंप्लाइज ये क्या होगा? A प्लस 3 माइनस 1 2d प्लस A प्लस 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो A प्लस से 2A प्लस 2d प्लस 6d इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज 2A प्लस 2d प्लस 6d कितना हो जाएगा? 8d इज इक्वल टू 6। करेक्ट। फर्दर इसको कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? 2 को अगर कॉमन निकाल लें ये हो जाएगा A प्लस 4d इज इक्वल टू 6। देन A प्लस 4d इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज नथिंग बट 3। तो यहां से अगर हम लोग A की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? A इज इक्वल टू 3 माइनस 4d। इक्वेशन 3 इसको हम लोग कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन की तरफ जाएंगे जो A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं A3 इंटू A7 प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो A3 का जो हमारा वैल्यू निकला वो कितना निकला था? A प्लस 2d। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे A3 के लिए A प्लस 2d मल्टीप्लाइड बाई A7। तो A7 के लिए हमारा कितना निकला था? A प्लस 6d। तो ये वैल्यू जो था हमारा A प्लस 2d ये हो गया A3 के लिए, और ये जो वैल्यू था A प्लस 6d ये हो गया A7 के लिए। इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना इस जगह पे। ये हो जाएगा A प्लस 6d इज इक्वल टू 8। करेक्ट। अब A की वैल्यू क्या निकली थी हमारी इक्वेशन नंबर 3 से? 3 माइनस 4d। तो हम यहाँ फर्दर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। A की जगह पे हम लिख देंगे 3 माइनस 4d प्लस 2d मल्टीप्लाइड बाई A प्लस 6d मीन्स A की जगह पे अगेन 3 माइनस 4d प्लस, अब देख सकते हैं 6d यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम भी लिख देंगे 6d इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 8। फर्दर इसको अगर क्लासीफाई करें तो क्या आएगा? 3 माइनस 4d प्लस 2d ये हो जाएगा आपका माइनस 2d होल इंटू 3 माइनस 4d प्लस 6d। 6 माइनस 4 हो जाता है आपका 2। ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में।
जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 होल स्क्वायर माइनस 2d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब हम लोग 4d को अगर राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, प्लस 4d स्क्वायर हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू, अगर हम लोग 8 को लेफ्ट हैंड साइड में ले ले तो क्या होगा, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज d स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 1/4। तो देयरफॉर d की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, प्लस माइनस 1/2। अब ये d की वैल्यू को अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाउ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर d की वैल्यू हम 1/2 लेते हैं, इफ d इज इक्वल टू 1/2 तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 4 इंटू डी, मीन्स d की वैल्यू क्या है 1/2। यहाँ हम लिख लेते हैं 4 इंटू 1/2। फर्दर अगर इसको करेंगे क्या आएगा, 3 माइनस 4, 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका a की वैल्यू जब d की वैल्यू हाफ होगी। इसी तरह अगर d की वैल्यू जब माइनस हाफ होगी तब a की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू 3 माइनस अगेन 3 माइनस 4d मीन्स 3 माइनस 4 इंटू, अब d की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस हाफ, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 3 प्लस 2, दिस इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि फर्दर कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास d की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, और a की वैल्यू क्या आ रही है 1 जब d की वैल्यू 1/2 होगी, फिर a की वैल्यू 5 आ रही है जब d की वैल्यू माइनस हाफ होगी। अब हमें नेक्स्ट पार्ट क्या मालूम करना है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। मीन्स सबसे पहला हमें क्या मालूम करना है, जब व्हेन a की वैल्यू जो हमने निकाला 1 होगी, व्हेन a इज इक्वल टू 1 d इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो इस केस में सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP की वैल्यू क्या होगी, तो S16 इज इक्वल टू, जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, n की वैल्यू यहाँ पे 16 है, 16/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस n क्या है हमारे पास 16 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू है 1/2, करेक्ट। दिस इक्वल टू 16/2 कितना हो जाएगा हमारा 8, 2 इंटू 1 2 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 1/2, जैसा हम लिख सकते हैं 15/2। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 को अगर हम लोग एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 15, दिस इक्वल्स टू 8 जो है ये 2 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, इंटू 4 प्लस 15 आपका हो जाएगा 19, so this equal to 76। so therefore sum of 16 terms of an AP, जब a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू हाफ होगी तब कितना आता है हमारा 76। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, जब when a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, ठीक है, और d की वैल्यू क्या है माइनस हाफ, इस केस में हमें देखना है कि सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP की वैल्यू क्या आती है। दिस इक्वल्स टू, सेम हम इसी फॉर्मूला में एलिमिनेट करेंगे, इसको भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो n की जगह हो जाएगा 16/2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे है 2a, इसका मतलब है 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है 16 माइनस 1
इंटू डी। अब डी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, माइनस हाफ। दिस इक्वल्स टू 16/2 हो जाएगा आपका 8, 2 इंटू 5 10, प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस 16 माइनस 1 15 इंटू 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/2, करेक्ट। तो दिस इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लें 2, करेक्ट। ये हो जाएगा 10 इंटू 2 20 माइनस 15, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 जो है वो 2 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 15 क्या होता है आपका 5। तो देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी का वैल्यू क्या आएगा, जब ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू माइनस हाफ होगी तो 4 इंटू 5 20, ठीक है। तो ये हमने दोनों केसेस में देखा। सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन था a3 प्लस a7 इज इक्वल टू 6, दूसरा इक्वेशन था a3 इंटू a7 इज इक्वल टू 8। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमने क्या किया, d की वैल्यू फाइंड आउट की थी। दो वैल्यू आया था हमारे पास d का, हाफ एंड माइनस हाफ। तो जो दो वैल्यूज आई थी हमारे पास d की, सेम हमने सब्स्टिट्यूट किया था इक्वेशन में, फिर हमें a की वैल्यू मिल गई थी थर्ड इक्वेशन से, ठीक है। वहां से हमने a की वैल्यू निकाल ली 1 और 5, जब d की वैल्यू हाफ और माइनस हाफ थी। उसके बाद सिमिलरली जब क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ द एपी, तो सबसे पहले हमने कंक्लूड किया a इज इक्वल टू 1 और d का वैल्यू कितना लिया हमने, हाफ। उसको सब्स्टिट्यूट करके सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ एन एपी का जो आंसर आया था वो था 76। सेकंड केस में जब a की वैल्यू हमने 5 ले ली और d की वैल्यू कितना ले लिया, माइनस हाफ, उस केस में सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ एन एपी का आंसर कितना आया, 20।